हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा के संस्कृत चैप्टर 14 जिसका नाम है शास्त्रकारा। ठीक, इस चैप्टर से रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना है वो सभी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता होगा कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए संस्कृत बहुत ज़रूरी होता है और ख़ास करके 9th-10th क्लास के लिए। ठीक, क्योंकि संस्कृत से 100 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। इसमें किसी प्रकार की प्रैक्टिकल नहीं रहता है। तो आपको अगर संस्कृत की तैयारी करनी है तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव अवेलेबल है, उपस्थित है। तो बिना किसी देरी की आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि आने वाले बोर्ड एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। बिना किसी देरी की करते हैं वीडियो को स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन से, शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है? उस शैली का नाम है प्रश्नोत्तर, अर्थात प्रश्न और उत्तर कर रहा है। जो शास्त्रकारा पाठ है उसमें प्रश्न उत्तर यही जो है शैली है, अर्थात एक प्रश्न कर रहे हैं और उसमें उत्तर मिल रहा है। सेकेंड क्वेश्चन, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक आचार्य हैं? सांख्य दर्शन के कपिल। और इसका ट्रिक से देखें तो शाक्य हो जाएगा सांख्य, यानी सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल। आर्यभट्टीय किसकी रचना है? आर्यभट्ट की है। शास्त्र चर्चा करने के लिए कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं? वहाँ शिक्षक जो है कक्षा में प्रवेश करते हैं शास्त्र की पढ़ाई करने के लिए, पढ़ाने के लिए। ठीक, अधुना किम अध्ययन विषयः कथ्यते? इसका राइट आंसर हो जाएगा अध्ययनम। शास्त्रम केभ्य कर्तव्यम अकर्तव्यम च बोधयति? इसका हो जाएगा मानवभ्य। ऋषियों द्वारा प्रणीत को क्या कहते हैं? ऋषियों जो द्वारा प्रणीत होते हैं उसे कृतकम कहते हैं। कस्य षट् अंगानि भवन्ति? इसका राइट आंसर हो जाएगा वेदस्य। केन कृतं व्याकरणम प्रसिद्धम? हो जाएगा पाणिनि। व्याकरण के प्रसिद्ध कृत जो क्रेता है वो कौन है? पाणिनि है। अगर पूछे एग्जाम में कि व्याकरण के रचयिता कौन है तो पाणिनि हो जाएगा। कै सह छात्राणाम परिचय भविष्यति? इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत शास्त्र। वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो उसके प्रवर्तक हैं बद्रायन। वेदांत दर्शन के प्रवर्तक बद्रायन हैं। मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार जैमिनी है। जैमी, ट्रिक रहेगा जय से जैमिनी, अमी से मीमांसा दर्शन के रचनाकार। महर्षि यास्क द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? यास्क की रचना का नाम है निरुक्तम। शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं? तो ये करते हैं मानवों के लिए। जो शास्त्र होते हैं वो मानव के लिए कर्तव्य और अकर्तव्य के बारे में निधान करते हैं, बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निरुक्त का क्या कार्य है? जो निरुक्त होते हैं उसका कार्य क्या है? वेदार्थ बोध होता है। ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना किए हैं? सॉरी, यहाँ पे निरुक्त का क्या कार्य है? तो निरुक्त का कार्य होता है यथार्थ बोध। जल्दीबाजी में यहाँ पर गलती हो गया है, ठीक, सॉरी उसके लिए। ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की है? उनकी रचना का नाम है सांख्य दर्शन।
पतंजलि की बात करें तो योग दर्शन है, ठीक। शास्त्र मानव को किसका बोध कराता है? ये कराते हैं हर्तव्य की। अगला प्रश्न है, वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? तो वेद रूपी शास्त्र को कहते हैं भृत्य। वराह मिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? जो वराह मिहिर है उनकी रचना का नाम है आचार संहिता। कर्मकांड ग्रंथ किस शास्त्र के अंतर्गत आते हैं? इसके अंदर आते हैं कल्प। भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है? भारत के अंदर जो है वो शास्त्र की महान परंपरा है। शास्त्र के अकॉर्डिंग बहुत सारे हमारे भारत में चीज़ें हैं उसकी आविष्कारें होती रहती हैं। पिंगल किस वेदांग शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य हैं? पिंगल जो हैं वो हैं कल्प की। शास्त्रकारा पाठ में उठकर सादर अभिवादन कौन करते हैं? ये करते थे छात्रगण। जब शिक्षकगण या शिक्षक अपनी कक्षा में प्रवेश करते थे पढ़ाने के लिए तो वहाँ के जो छात्र थे छात्राएं तो वो उठकर उनका अभिवादन करते थे। चरक और सुश्रुत ने किस शास्त्र का प्रवर्तन किया? चरक की रचना का नाम है आयुर्वेद शास्त्र। चरक और सुश्रुत ने किया था। बृहद संहिता के रचनाकार कौन है? बृहद संहिता का रचनाकार कौन थे? उनके रचनाकार वराह मिहिर थे। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम बुद्ध है। वेदा डॉट डॉट संति रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विशेषण से करे। उचित विशेषण, इसमें विशेषण होगा चत्वारा। वेद कितने होते हैं? 4। अगला प्रश्न है, कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य कौन है? कृषि विज्ञान एग्रीकल्चरल के, ठीक। तो उसके आचार्य कौन थे? उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पराशर थे, ठीक। उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान किस शास्त्र से होता है? उच्चारण, हम किसी चीज की उच्चारण करते हैं उसका ज्ञान किससे होता है? तो शिक्षा से होता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। वेद किस प्रकार का शास्त्र है? वेद जो होते हैं नित्य और कृतक दोनों होते हैं। अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार पाणिनि है। अहो अमीनसाम किम कारी डॉट डॉट स्पृहा ही नाम पद किस पुराण से संकलित है? इस पुराण का नाम है भागवत पुराण। छंद शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य हैं कौन? इसके रचनाकार हैं पिंगल। शास्त्रकारा किस प्रकार का पाठ है? जो शास्त्रकारा पाठ है वो किस प्रकार का पाठ है? तो वो है वार्तालाप, अर्थात बातचीत करने यानी प्रश्न उत्तर करने की। सभी छात्र किसका अभिवादन करते हैं? तो शिक्षक की। किसके 6 अंग हैं? 6 अंग किसके हैं? वेद की। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो पतंजलि हो जाएगा। निरुक्त के रचयिता कौन है? निरुक्त के रचयिता हैं यास्क। चरक संहिता के रचनाकार किसने की? जो चरक संहिता है उसका रचनाकार है चरक, स्वयं चरक है। अगला प्रश्न है, शास्त्र किसके द्वारा रचित हैं? शास्त्र जो होते हैं वो ऋषियों द्वारा रचित हैं। ज्ञान का शासक कौन है? वो है शास्त्र, क्योंकि शास्त्र में बहुत सारा ज्ञान छुपा रहता है। वेदों को कितने अंग हैं? वेद के कितने अंग हैं? तो वेद के 6 अंग हैं। शिक्षा क्या बोध कराता है? शिक्षा से उच्चारण क्रिया का बोध कराता है। इस वीडियो में टोटल
43 ऑब्जेक्टिव प्रश्न था, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में।